सोशियोपीडिया चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 उठाने वाले हैं, द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक बाजार सिर्फ खरीदने बेचने की जगह से कहीं कहीं ज्यादा कैसे होता है। अच्छा, जब हम मार्केट या बाजार शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद एक भीड़-भाड़ वाली जगह जहां लोग कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, है ना? पर क्या बाजार बस इतना ही है या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक मतलब भी छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, बाजार को समझने के ना असल में दो बड़े अलग-अलग नजरिए हैं। एक है इकोनॉमिक व्यू, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण, और दूसरा है सोशियोलॉजिकल व्यू, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण। और ये दोनों एक ही बाजार को बिल्कुल अलग-अलग ढंग से देखते हैं। तो एक तरफ है इकोनॉमिक व्यू, जिसे पॉपुलर किया था एडम स्मिथ जैसे थिंकर्स ने। उनके हिसाब से मार्केट एक, कह सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन है। मतलब हर कोई जब अपने फायदे के लिए काम करता है तो मार्केट अपने आप ठीक से चलने लगता है। लेकिन सोशियोलॉजिकल व्यू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बाजार कोई अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि वो तो हमारे समाज, हमारे रिश्तों के ताने बाने में ही बुना हुआ है। ये है एडम स्मिथ। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव रखी। स्मिथ का आइडिया बड़ा सिंपल था। वो कहते थे कि जब हर इंसान सिर्फ अपना भला सोचता है तो एक इनविजिबल हैंड, एक अदृश्य हाथ, अपने आप ही पूरे समाज के लिए अच्छी व्यवस्था बना देता है। अब एडम स्मिथ के इस इनविजिबल हैंड वाले आइडिया के ठीक उलट सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि अर्थव्यवस्थाएं सोशली एम्बेडेड होती हैं। ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि बाजार हवा में नहीं चलता। वो हमारे सामाजिक रिश्तों, हमारी संस्कृति, हमारी जाति, हमारे परिवार, इन सब चीज़ों से गहराई से जुड़ा होता है और इन्हीं से उसे आकार मिलता है। अच्छा, ये जो सोशली एम्बेडेड वाली बात है, इसको और अच्छे से समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अपने भारत से ही कुछ कमाल के उदाहरण देखते हैं, जहां इकोनॉमी और सोसाइटी एक दूसरे में पूरी तरह से घुले मिले हैं। सबसे पहला और सबसे बढ़िया उदाहरण है साप्ताहिक आदिवासी हाट। भारत के कई ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में ये हाट सिर्फ बाजार नहीं है, ये वहां की जिंदगी का सेंटर पॉइंट है। और देखिए, इन हाट का मकसद सिर्फ एक नहीं बल्कि दोहरा होता है। एक तरफ तो ये जरूरी सामान जैसे खेती के उत्पाद या जंगल से लाई चीजें खरीदने बेचने की जगह है, लेकिन दूसरी तरफ, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, ये एक सोशल गैदरिंग की जगह है। यहीं पर लोग रिश्तेदारों से मिलते हैं, बच्चों की शादियां तय होती हैं और गांव भर की खबरें और गपशप होती है। तो मतलब सोशल लाइफ के लिए ये उतना ही जरूरी है जितना इकोनॉमी के लिए। सिर्फ हाट ही नहीं, एक और मजबूत उदाहरण है जाति आधारित व्यापारिक नेटवर्क। ये हमें दिखाता है कि भारत में बिजनेस हमेशा से, मतलब कॉलोनियलिज्म के आने से भी बहुत पहले से, सामाजिक संबंधों पर ही टिका रहा है। जरा सोचिए, उस जमाने में जब मॉडर्न बैंक्स नहीं थे तो लोग लंबी दूरी के व्यापार के लिए एक दूसरे पर भरोसा कैसे करते होंगे? तमिलनाडु के नाकारेक्टर समुदाय के पास इसका जवाब था। उनका पूरा का पूरा बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम उनकी जाति और रिश्तेदारी के नेटवर्क पर चलता था। विश्वास ही उनकी असली करेंसी थी, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे, एक ही कम्युनिटी के थे, इसलिए भरोसा था। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इकोनॉमी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर काम करती है। ठीक है, तो अब लोकल मार्केट से हटकर उस बड़े सिस्टम की बात करते हैं जो आज की दुनिया के लगभग हर बाजार को चलाता है, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। और जब भी कैपिटलिज्म की बात आती है तो कार्ल मार्क्स का जिक्र जरूर होता है। मार्क्स का कहना था कि पूंजीवाद एक ऐसा सिस्टम है जहां हर चीज बाजार में बेचने के लिए बनाई जाती है, और यह सिस्टम मजदूरी पर टिका है, मतलब वेज लेबर पर। इसमें तो मजदूर की मेहनत यानी लेबर खुद एक बिकाऊ चीज बन जाती है, और इसी वजह से समाज मोटे तौर पर दो क्लास में बढ़ जाता है, एक कैपिटलिस्ट यानी मालिक लोग और दूसरे वर्कर्स यानी मजदूर। तो कैपिटलिज्म हमारी जिंदगी को कैसे बदलता है, इसे समझने के लिए दो बहुत ही जरूरी प्रोसेस हैं। एक है कमोडिफिकेशन और दूसरा है कंजम्पशन। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो ये कमोडिफिकेशन है क्या भला? देखिए, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऐसी चीजें जिन्हें पहले कभी बेचा या खरीदा नहीं जाता था, उन्हें भी बाजार में बिकने वाली वस्तु यानी कमोडिटी बना दिया जाता है। जैसे किसी का हुनर, कोई सर्विस या फिर पानी और हवा जैसे कुदरती संसाधन। इसका सबसे सीधा और सरल एग्जाम्पल जो हम रोज देखते हैं वो है बोतल बंद पानी। पानी हमेशा से एक मुफ्त कुदरती चीज थी, है ना? फिर क्या हुआ? कंपनियां आई, उन्होंने उसे साफ किया, प्रोसेस किया और सुंदर सी बोतलों में पैक कर दिया।
और आज वही पानी बॉटल वाटर के नाम से एक कमोडिटी बन गया है जिसे हम पैसे देकर खरीदते हैं। बस यही है कमोडिफिकेशन। अच्छा, अब आते हैं कंजम्पशन यानी उपभोग पर। एक और बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, मैक्स वेबर। उन्होंने हमें स्टेटस सिंबल का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि हम जो सामान खरीदते हैं ना, वो सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि वो समाज में हमारी हैसियत, हमारा स्टेटस भी बताता है। जैसे आजकल कोई कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है या कौन सी गाड़ी चला रहा है, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो अब तक हमने लोकल मार्केट्स और कैपिटलिज्म की बात की। चलिए अब पिक्चर को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कैसे आज ये सब कुछ एक बहुत बड़ी ग्लोबल मशीन का हिस्सा बन गया है। और इस मशीन का नाम है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि आज पूरी दुनिया के बाजार एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। सामान, पैसा, जानकारी, लोग, सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया में घूम रहा है। अब इसका असर यह होता है कि दुनिया के एक कोने में कुछ होता है तो उसका असर हजारों मील दूर बैठे किसी दूसरे देश पर भी पड़ता है। जैसे अगर अमेरिका में मंदी आती है तो भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगता है। सब कुछ कनेक्टेड है। और अब खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल। आज हमारी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बिकाऊ नहीं हैं, जिन्हें हम कमोडिटी नहीं मानते, लेकिन क्या पता भविष्य में वो भी बाजार में बिकने लगे? क्या वो हमारी भावनाएं हो सकती हैं, हमारा खाली वक्त? इस पर सोचेगा जरूर। वैसे अगर इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएंगे। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।